जोजो टीवी। चीनी और तोरी नाम की दो दोस्त एक साथ मुंबई शहर में रहा करती थी। चीनी टूटी फूटी इंग्लिश तो तोरी हकलाकर बोलती थी, लेकिन दोनों दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह दोनों एक मूवी स्टार बनना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जो वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे लूटती थी। हे भगवान, आपने मुझे इतनी ड्रिंकिंग आइस दी है, 5 फीट 8 इंच की हाइट दी है, लेकिन मनी नहीं दिए। Why this कोलावेरी हमारे साथ की? अबे तो पहले अपनी जबान की ट्रेन को फास्ट चला तो। अबे तू क्या बोल रही है बे? या तो हिंदी ही बोल ले या तो इंग्लिश ही बोल। बेचारे भगवान को भी तेरी बात समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। हाँ, ऐसा क्या? ओह माय गॉड, आई एम सो ब्लास्ट। ओ अंग्रेज की छठी औलाद, आई एम ब्लेस्ड होता है पगली। ब्लास्ट हुआ तो तू सीधा गॉड के पास ही पहुंच जाएगी ना। अच्छा चल ठीक है, चल अब स्लीप करते हैं। तुझे याद तो है ना कि इस बार हमें बड़ा शिकार करना है। मुझे सब याद है। चल अब सो जा, नहीं तो तेरी ये इंग्लिश मुझे आज ही मार देगी। इतना कहते ही दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं और अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर अपने अपने काम पर लग जाती हैं, जहां आगे चलकर चीनी की टक्कर टिक्की नाम के एक लड़के से हो जाती है। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। तुम काइंड हो क्या? पहले टक्कर मारते हो और फिर सॉरी बोलते हो। आप शायद ब्लाइंड कहना चाहती हो। हाँ वही। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ। चीनी टिक्की को सुना ही रही थी कि उसकी नजर टिक्की के आईफोन पर पड़ जाती है। लगता है मुझे मेरा अगला शिकार मिल गया। ओह गॉड, थैंक यू सो मगरमच्छ। अरे ओ पगली, वो थैंक यू सो मच होता है। फिर चीनी अचानक से अपने पैर में चोट लगने का नाटक शुरू कर देती है। हाय, ये मेरे लेग में क्या हो गया? अचानक से इट्स पेनिंग। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको घर पर छोड़ दूं? जी प्लीज। चीनी के इतना कहते ही टिक्की उसे अपनी कार में बिठा लेता है और चीनी के घर की तरफ दोनों निकल पड़ते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी, माय नाम इज सुगर। अरे ये कैसा नाम है? कहीं आपका मतलब चीनी तो नहीं? ओह यार, आपको तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती। कोई नहीं, मैं आपको अपने जैसे इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूंगी। ओह, एक्सपर्ट बना दोगी? हाँ, मेरी इंग्लिश बहुत ही स्मॉल है। वैसे एक बात कहूँ, आप दिखने में तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती हो। हाँ, और मेरा काम भी बहुत ही प्यारा है। वैसे आप क्या काम करती हैं? जी मैं काटती हूँ। क्या काटती हैं? आप जैसे लोगों का। क्या? अरे मैं बिल काटती हूँ। वैसे आप मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। क्या हम कल कॉफी शॉप पर मिल सकते हैं? अब आप इतना कह ही रहे हैं तो ठीक है। It's nice to meet you. या, nice to meet you too. कुछ ही देर में चीनी का घर आ जाता है, जहाँ टोरी पहले से ही बैठी होती है। अभी तुझे क्या हुआ? क्या बताओ यार, आज का दिन ही बुरा था। तू बता। मुझे तो मिल गया। चल, मैं तो चली सोने। मुझे कल उससे मिलने कॉफी शॉपीस पर जाना है ना। कॉफी शॉप? भगवान जाने तेरी ये इंग्लिश कब ठीक होगी। जब तेरी जुबान का फाटक खुल जाएगा। उसके बाद दोनों सोने चली जाती हैं। अगली सुबह फिर चीनी टिक्की से मिलने को निकल जाती है। वहीं टिक्की पहले से ही चीनी का कॉफी शॉप पर इंतजार कर रहा था।
और वह चीनी के लिए एक डायमंड की रिंग भी लेकर आता है। ये डायमंड की रिंग सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह, इतनी महंगी डायमंड रिंग मेरे लिए? थैंक यू सो मगरमच्छ। यू मीन थैंक यू सो मच? ओह, इट्स ओके। इधर टोरी जो ठान चुकी थी कि आज किसी न किसी अमीर लड़के को फंसा कर रहेगी, बस वो यही सोचते हुए रोड पर चलती जा रही थी और टोरी की टक्कर टिक्की की गाड़ी से हो जाती है, जो चीनी को कॉफी शॉप से मिलकर घर वापस जा रहा था। कार से टक्कर होने के कारण टोरी के हाथों में मामूली सी चोट लग जाती है। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। अरे, आपके तो हाथों में से खून निकल रहा है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे वाह बेटा तोरी, क्या मस्त मालदार लड़के से टक्कर हुई है। इसकी कार तो देख, ऐसे चमचमा रही है जैसे तनिष्क के डायमंड। ओ मिस्टर, बाहर ही रहोगे या मुझे डॉक्टर के पास लेकर भी जाओगे? इतना सोचने के बाद टोरी टिक्की की कार में बैठ जाती है और टिक्की की कार के बाहर मन ही मन सोचती है, वाह रे टिक्की, आज तो मौज ही कर दी तूने। एक तरफ चीनी और दूसरी तरफ ये मस्त नजारा। क्या फिगर है इसकी, पतली कमर, गुलाबी गाल, तीखी चाल। ये तो पहली वाली से भी मस्त है। ऐसी टक्कर तो रोज रोज होनी चाहिए। ओ मिस्टर, बाहर ही रहोगे या मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाओगे? तोरी के इतना कहते ही टिक्की कार में बैठ जाता है और टिक्की तोरी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। और उसके बाद तोरी के लिए कैब बुक कर देता है। तोरी अपने घर चली जाती है, लेकिन तोरी अपना पर्स टिक्की की कार में ही छोड़ देती है। अरे वाह बेटा तोरी, क्या दिमाग चलाया है यार। अपना पर्स उसकी कार में छोड़ दिया और उसमें अपना नंबर भी लिख कर दे दिया। अब तो कल पर्स देने आएगा ही। अरे ये क्या, पर्स तो कार में ही रह गया। अरे ये क्या, इस पेपर पर तो उसका नंबर भी लिखा हुआ है। चलो, अच्छा ही है, अब इसी बहाने फिर उसी खूबसूरत बला से मिल पाऊंगा। टिक्की तोरी को कॉल करके मिलने के लिए कहता है। अगले दिन तोरी सज धज कर टिक्की से मिलने के लिए जाती है, जहां टिक्की उसे सोने की घड़ी गिफ्ट में देता है और उसका पर्स भी वापस कर देता है। वो मुस्कुरा कर टिक्की को बाय कहकर घर चली जाती है। चीनी, देख तो मुझे आज क्या मिला है। सोने की घड़ी। इसे बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर लेंगे। अरे यार, इधर तो देख, मेरे पास तो हीरे की अंगूठी है, हीरे की। इतना कहकर चीनी और टोरी एक दुकान में चले जाते हैं, जहां वो अपने हीरे की अंगूठी और सोने की घड़ी को बेचने के लिए जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो तो नकली है। इस बात का पता चलते ही दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इधर टिक्की पहले से ही चीनी और टोरी का एक ही रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा होता है। साथ ही वो सभी लड़कों को भी बुला लेता है, जिसको चीनी और टोरी ने लूटा था। कुछ देर में दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचती है और देखती है कि टिक्की सामने खड़ा है और साथ ही जिनको उन्होंने लूटा था वो सभी साथ थे। क्या हुआ चीनी, दिन में तारे दिख गए क्या? स्टार दिखेंगे? और तुम मिस चांद के चेहरे वाली तोरी, क्या हुआ, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्यों? सोचा था बॉयफ्रेंड बनाने वाली तुम दोनों मुझे भी बेवकूफ बना लोगी। एक्चुअली मुझे पहले से ही मेरे दोस्तों ने तुम दोनों के बारे में बता दिया था और तभी से मैंने ठान लिया था कि तुम दोनों का खेल खत्म करके रहूंगा। टिक्की की बात सुनकर चीनी और टोरी के होश उड़ जाते हैं। चीनी और टोरी समझ जाती है कि अब उनका खेल खत्म हो गया है। इस तरह चीनी और टोरी का सुपरस्टार बनने का सपना सुपर फ्लॉप हो जाता है।